हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज एक ऐसी कॉमन डिवाइस है जो हर घर में यूज़ करी जाती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे रेफ्रिजरेटर क्या है, रेफ्रिजरेशन प्रोसेस क्या है और यह रेफ्रिजरेटर किस प्रिंसिपल पर काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है क्या। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस या जिसको हम कूलिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। रेफ्रिजरेशन प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस या स्पेस की अनवांटेड हीट को रिमूव करा जाता है, या दूसरे शब्दों में ये कहें कि किसी भी ऑब्जेक्ट या स्पेस को कूलिंग करने की प्रोसेस रेफ्रिजरेशन कहलाती है। जब हमारे पास फ्रिज नहीं था तब पुराने ज़माने में हम आइस, स्नो और चिल्ड वाटर की मदद से किसी भी स्पेस का जो टेम्परेचर है वो कम करते थे, लेकिन टेक्नोलॉजी आने के कारण अब हम रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहाँ कहाँ होता है। बेसिकली 4 ऐसी मेजर कैटेगरीज हैं जिसमें हम रेफ्रिजरेशन के एप्लीकेशन को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहली है फूड प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्रीज। थर्ड है स्पेशल एप्लीकेशन एंड फोर्थ है कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। अगर हम बात करें कि फूड प्रोसेसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में रेफ्रिजरेशन का यूज़ कैसे कराया जाता है, जैसे कि आप सबको पता है फूड एक ऐसा आइटम है जो काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकता है, लेकिन अगर हम फूड प्रोडक्ट को रेफ्रिजरेशन में रखें या कम टेम्परेचर में रखें तो काफ़ी दिनों तक हम फूड को सेफ और फ्रेश रख सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हमको कोई भी फूड, चाहे वो नॉन वेज हो या वेज हो, उसको एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट मीन्स अदर कंट्रीज़ में, और अदर कंट्रीज़ में जाने पर काफ़ी टाइम लग जाता है, 1 महीना 2 महीना। और अगर हमारे पास रेफ्रिजरेशन प्रोसेस ना हो तब ये फूड प्रोडक्ट रास्ते में ही ख़राब हो सकते हैं। तो फूड को सेफ रखने के लिए और फ्रेश रखने के लिए हम रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की मदद लेते हैं। इसके बाद आता है कि हमारा रेफ्रिजरेशन इन केमिकल एंड प्रोसेस इंडस्ट्री, यहाँ पर कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा रेफ्रिजरेशन। तो पहला है सेपरेशन एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़, यानी कि गैसों को अलग करने के लिए हमारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस काम आता है। हमारी जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में रिएक्शंस होती हैं उसमें अनवांटेड हीट को रिमूव करने के लिए हमारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस काम आता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में डीह्यूमिडिफिकेशन का मतलब होता है आर्द्रता को कम करना। उसको कम करने के लिए हमारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस काम में आता है। एंड फोर्थ है कि अगर हमारा ऐसा लिक्विड जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट है तो उन पर सॉल्वेंट को रिकवर करने के लिए भी हमारा रेफ्रिजरेशन जो प्रोसेस है वो काम में लाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा स्पेशल एप्लीकेशन ऑफ रेफ्रिजरेशन, जिसमें आपका मेटल का कोल्ड ट्रीटमेंट, ब्लड प्लाज्मा को स्टोरेज करना, हमारे ड्रग को स्टोरेज करना, लोकल एनेस्थीसिया का यूज़ एंड डिसैलिनेशन ऑफ वाटर, आइस क्यूब को मैन्युफैक्चर करना, वैक्सीन और मेडिसिन को अगर हमको कहीं दूर जगह पहुंचाना है तो वहाँ पर रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की मदद से उसको सेफली हम पहुंचा सकते हैं। एंड फोर्थ है हमारा कंफर्ट एयर कंडीशनिंग। इसका मतलब है कि जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ का जो टेम्परेचर है ऐसा हो कि वो हमारे कंफर्ट जोन में हो। इसको भी हम 4 कैटेगरी में देख सकते हैं, जिसमें है हमारा रेजिडेंस का एयर कंडीशनिंग सिस्टम, कमर्शियल एयर कंडीशनिंग सिस्टम, हॉस्पिटल्स का एयर कंडीशनिंग सिस्टम, एंड जहाँ पर हमारे लैपटॉप एंड मोबाइल बनते हैं वहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम।
क्योंकि लैपटॉप एंड मोबाइल जहाँ पर बनते हैं या स्टोर करे जाते हैं, अगर वहाँ पर ह्यूमिडिटी या नमी होगी उसके कारण लैपटॉप और मोबाइल ख़राब हो सकते हैं। इसलिए इन जगहों पर जहाँ लैपटॉप और मोबाइल बनते हैं या स्टोर करे जाते हैं वहाँ पर एयर कंडीशनिंग सिस्टम का यूज़ करा जाता है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन सिस्टम यहाँ पर एक साथ क्यों आ गए, क्योंकि एयर कंडीशनिंग सिस्टम और रेफ्रिजरेशन दोनों का प्रिंसिपल सेम है। इसके बाद हम आते हैं रेफ्रिजरेटर पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रेफ्रिजरेटर के बेसिक कंपोनेंट हैं क्या। तो रेफ्रिजरेटर के बेसिक कंपोनेंट हैं, पहला जो मेन कंपोनेंट है वो है हमारा कंप्रेसर, सेकंड है कंडेंसर, थर्ड है एक्सपेंशन वाल्व, इसको हम कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं, एंड फोर्थ है हमारा इवेपोरेटर, एंड फिफ्थ है रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट यहाँ पर रेफ्रिजरेटर का कंपोनेंट ना होकर एक वर्किंग मीडियम है। इसको हम आगे और भी आसानी से समझेंगे। तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक ये बेसिक डायग्राम है और यहाँ पर ये आपका एक रियल फ्रिज है जो आपके घरों में लगा होता है। अब देखते हैं इस डायग्राम में और रियल फ्रिज में कहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो चीज़ है ये हमारा कंप्रेसर, जहाँ पर आप अपने रियल फ्रिज में देख सकते हैं ये ब्लैक कलर का ये कंप्रेसर है। इसके बाद ये जो आपकी रेड कलर में कॉइल जा रही है ये हमारी कंडेंसर कॉइल, और आप अपने रियल फ्रिज में देख सकते हैं ये जो स्पाइरल कॉइल जा रही है ये हमारी है कंडेंसर कॉइल। इसके बाद आप देखेंगे ये जो सीधे सीधी जाली लगी हैं यहाँ पर ये हमारी वेंट फिन्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल फ्रिज में ये जो लगी हैं सीधे सीधी ये हमारी वेंट फिन्स हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक्सपेंशन डिवाइस, जिसको हम एक्सपेंशन वाल्व या कैपिलरी ट्यूब भी बोलते हैं। आप देखेंगे फ्रिज में ये यहाँ पर लगी है और इसको मैंने इनलार्ज करके आपको इस डायग्राम में यहाँ दिखा रखा है। ये है हमारा एक्सपेंशन वाल्व, एक्सपेंशन डिवाइस या कैपिलरी ट्यूब, आप तीनों में से इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे इस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर का है ये है हमारा इवेपोरेटर। आप जब अपना फ्रिज खोलेंगे इवेपोरेटर आपको पीछे से नहीं सामने से दिखाई देगा, तो ये है हमारा इवेपोरेटर। इवेपोरेटर आपको रियल फ्रिज में वहाँ दिखाई देगा जहाँ पर आप अपनी आइस को फ्रीज करते हैं या आइस क्यूब को जमाते हैं। यहाँ पर आप जब अपना फ्रिज खोलेंगे तो आपको इवेपोरेटर की ये जो कॉइल है ये नहीं दिखेगी क्योंकि ये पीछे की तरफ होती है। लेकिन जब आप अपना फ्रीज़र खोलेंगे ऊपर वाला एरिया का, तब आप देखेंगे कि ऐसी डिज़ाइनिंग ज़रूर बनी रहती है। तो यही हमारा इवेपोरेटर कॉइल है। तो इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर इन कंपोनेंट के जो बेसिक वर्क हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो कंप्रेसर है वो रेफ्रिजरेटर में क्या काम करता है। तो कंप्रेसर में क्या होता है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो वेपर के फॉर्म में आता है जिसका लो प्रेशर होता है और लो टेम्परेचर होता है, और लो प्रेशर और लो टेम्परेचर वाला रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में कंप्रेसर में एंटर करता है। कंप्रेसर क्या करता है, इस वेपर को प्रेस करता है या मतलब कंप्रेस करता है और इसका प्रेशर इंक्रीज कर देता है, और प्रेशर इंक्रीज होने के साथ साथ इसका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाता है। कंप्रेसर के बाद हमारी वेपर जो है वो जाती है कंडेंसर में। तो कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसर का काम होता है जो हमारी वेपर का टेम्परेचर बढ़ गया है उसको कम करता है। साथ ही जो हमारी रेफ्रिजरेंट वेपर के फॉर्म में थी अब वो यहाँ पर कन्वर्ट होकर बन जाती है लिक्विड की फॉर्म में। ये जो हीट हमारी कम हुई है क्योंकि हमारा जो कंडेंसर है उसका क्या काम होता है, हमारी वेपर की टेम्परेचर को कम करना। लेकिन ये टेम्परेचर कहीं तो जाएगा ना, तो वो जो हमारा टेम्परेचर है
वो जाता है जो हमारे फ्रिज की सराउंडिंग है, और हमारे फ्रिज की सराउंडिंग क्या है? एयर। तो वो जो टेम्परेचर है हमारा एयर को ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए जब भी आप फ्रिज के पीछे हाथ लगाते हैं तो वह आपको गर्म महसूस होता है। तो वहाँ की जो एयर है वो आपको बाकी जगह के मुकाबले आपको गर्म महसूस होती है। तो कंडेंसर का बेसिकली काम क्या हुआ? तो कंडेंसर का बेसिकली काम यहाँ पर ये हुआ, जो कंप्रेसर से निकली हुई हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वेपर है उसको कूल करके ठंडा करना, और यहाँ पर जो वेपर है वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में, लेकिन उसका प्रेशर उतना ही रहता है। अब वो प्रेशर कितना रहता है वो हम आगे स्लाइड में जानेंगे। तो कंडेंसर के बाद हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो जाता है एक्सपेंशन वाल्व में, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब भी कहते हैं, और साथ ही में इसका एक और नाम है जिसको हम कहते हैं थ्रोटल वाल्व। और यहाँ पर जो प्रोसेस होगी हम उसको थ्रॉटलिंग भी कहते हैं। तो जब हमारा लिक्विड रेफ्रिजरेंट हाई प्रेशर के साथ और लो टेम्परेचर के साथ कैपिलरी ट्यूब में जाता है, तब वहाँ पर इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही रिड्यूस होता है। और यहाँ पर जो एक प्रोसेस होती है उसको एक तो हम कहते हैं थ्रॉटलिंग प्रोसेस, और यहाँ पर अगर हम बात करें थर्मोडायनामिक के नियम से तो यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो होती है हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक यानी कि इसको हम कहते हैं हम हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम। इस प्रक्रम में क्या होता है, या एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, ना तो हीट अंदर आ सकती है और ना ही हीट बाहर जा सकती है। सही है। तो अब एक्सपेंशन वाल्व और कैपिलरी ट्यूब के अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो इसका जो डायमीटर होता है वो लगभग 0.6 mm होता है, और लेंथ इसकी होती है 2 मीटर। इसके बाद हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर की फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर पूरा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है पूरा वेपर की फॉर्म में नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो लिक्विड प्लस वेपर इन दोनों की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद लिक्विड प्लस वेपर का जो रेफ्रिजरेंट है वो जाता है हमारा इवोपरेटर में, और इवोपरेटर हमारी कौन सी जगह है, जहाँ पर हम अपनी बर्फ़ जमाते हैं। वहाँ पर हमारा लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का जो लिक्विड प्लस वेपर का रेफ्रिजरेंट है वो यहाँ पर जाता है, और यहाँ पर जो भी सामान हमारा रखा होता है उसकी हीट को एब्जॉर्व करता है और फिर से कन्वर्ट हो जाता है वेपर की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा जो रेफ्रिजरेटर वेपर प्लस लिक्विड की फॉर्म में आया था, लेकिन यहाँ पर कन्वर्ट हो गया वेपर की फॉर्म में, और यहाँ से वो फिर से चला जाता है वापस हमारे कंप्रेसर में। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा आखिर रेफ्रिजरेंट है क्या। तो रेफ्रिजरेंट हमारे रेफ्रिजरेशन साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके बिना रेफ्रिजरेटर काम ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर रेफ्रिजरेंट एक ऐसा मीडियम है जो अपनी स्टेज बार बार चेंज करता है, यानी कि वो कभी वेपर की फॉर्म में होता है, कभी लिक्विड की फॉर्म में होता है, और कभी वेपर प्लस लिक्विड दोनों की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर हम कुछ स्पेशल या कुछ मेन ऐसे रेफ्रिजरेंट है जो आजकल यूज़ करे जाते हैं, उनके हम नाम देख लेते हैं। जैसे कि पहला हमारा R32 जिसका नाम है डाईफ्लोरोमीथेन, R132A जिसका नाम है डाईफ्लोरोईथेन। उसके बाद है R410A जो कि हमारा डाईफ्लोरोमीथेन और पेंटाफ्लोरोईथेन का मिक्सचर है। उसके बाद आता है हमारा R600A जिसका नाम है हमारा आइसोब्यूटेन, और इसकी केमिकल फार्मूला यहाँ पर है, आप इनको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं हमारे लाइन डायग्राम पर, जिस पर हम बिल्कुल डिटेल से बात करेंगे कि आखिर हमारा फ्रिज काम कैसे करता है। तो इसकी शुरुआत होती है हमारे कंप्रेसर से। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखना कि यहाँ जो भी प्रोसेस हो रही है वो एक क्लोज साइकिल है। सही है। यहाँ पर यानी कि यहाँ पर एक प्रोसेस बार बार रिपीट हो रही है। तो
तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं कंप्रेसर से। तो कंप्रेसर में हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो है वेपर की फॉर्म में या कहें गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पर हमारा वेपर को कंप्रेसर कंप्रेस करता है, जिसके कारण से उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और प्रेशर बढ़कर 8 बार हो जाता है। एक बार आपको पता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो ये हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के साथ हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड के अंदर, लेकिन उसका जो प्रेशर है वो सेम रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा रेफ्रिजरेंट है वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड के अंदर और इसका टेम्परेचर कम होकर हो गया 45 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना है, वही है जो हमारा कंप्रेसर के आउटलेट पर था 8 बार। इसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट जाता है एक्सपेंशन वाल्व या कहें कैपिलरी ट्यूब के अंदर। कैपिलरी ट्यूब के अंदर हमारा कौन सा प्रोसेस होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसको हम रुद्धोष्म प्रक्रम भी कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो हमारी कैपिलरी ट्यूब है या एक्सपेंशन वाल्व है, इसका डिज़ाइन ऐसा होता है कि इससे गुजरने के बाद रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो भी डाउन होता है और जो हमारा टेम्परेचर है वो भी डाउन होता है। तो वो डाउन हो गया, कितना हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है -20 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर हो जाता है 0.6 बार। इसके बाद हमारा रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड प्लस वेपर में और यही रेफ्रिजरेंट जाता है हमारा इवोपरेटर में। इवोपरेटर वही पार्ट है जहाँ पर हमारा बर्फ़ जमता है और यहीं से एक फ़ैन भी लगा होता है जो हमारे इवोपरेटर कॉइल पर एयर को फ्लो करता है, ताकि वो जो एयर है पूरे फ्रिज में फैल जाए और पूरे फ्रिज में जो भी सामान रखा है वो ठंडा हो जाए। इवोपरेटर में जाकर हमारा रेफ्रिजरेंट यहाँ रखी हुई जो भी चीज़ है उससे हीट एब्जॉर्ब करता है और कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड वेपर में, लेकिन इसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता है। यहाँ पर केवल इसकी स्टेज चेंज होती है, क्योंकि यहाँ पर ये लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में गया था, लेकिन इसका आउटलेट आप देखेंगे सैचुरेटेड वेपर है और इसका टेम्परेचर भी कितना है, जितना यहाँ से इसका इनलेट था -20 डिग्री सेल्सियस, उतना ही इसका आउटलेट भी है -20 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर भी सेम है। तो इवेपोरेटर का काम क्या हुआ, केवल यहाँ पर हमारी स्टेज चेंज हुई है रेफ्रिजरेंट की और यहाँ पर जो भी हमारा सामान था फ्रिज का उसको इसने ठंडा कर दिया और इसके बाद ये फिर से चला जाता है कंप्रेसर में और सेम साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। तो ये है हमारा रेफ्रिजरेशन प्रोसेस की साइकिल और इस साइकिल को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आई होप आपको रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें।